फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा हीट कंडक्शन सिलेंडर के लिए हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में क्या निकल कर आएगा। जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है उसमें हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालना है। हालांकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, बुक्स वगैरह में देखे तो थोड़ा सा देख के डर भी लगता होगा, बट बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल और इजी वे में लेके आया हुआ हूं। एक बार आप मुझे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये आपको वीडियो पूरी की पूरी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें सॉल्व की जाती है और किस तरीके से चीजों को हमको डिराइव करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर आप समझेंगे तो ये हमारा, देखो ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर में हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट को कटिंग किया हुआ है। जो हमारे पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के पार्ट को हमने क्या, छोटा सा पार्ट को कटिंग किया है। तो ये हमने कटिंग शेप निकाला हुआ है। अब जब हमने इसमें कटिंग किया है तो देखिए क्या क्या प्लेन हो सकते हैं, इस प्लेन को समझना जरूरी है, नहीं तो यही चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। एक तो ये एंगल हो जाएगा, तो छोटा सा आपने निकाला हुआ है तो ये आपका d5 बन गया। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हाइट हमारे पास कितना है, z है। तो यहाँ पर एक काम करती है, छोटा एलिमेंट्री पार्ट निकाल रहे हैं तो dz ले लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे रेडियस को लेके, तो ये आपका रेडियस अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा रेडियस कवर हो रहा है, दिस इज द r। और एलिमेंट्री पार्ट को लोगे तो कितना आ जाएगा, ये dr। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी एलिमेंट्री पार्ट पे देखिए हमने हाइट लिया है dz, एंगल हमने लिया है d5, और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो हमने रेडियल लिया है वो एलिमेंट्री पार्ट का कितना लिया हुआ है, dr लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको 3 प्लेन मिल चुका है। कौन कौन सा प्लेन मिला हुआ है, एक हमको मिला हुआ है r, दूसरा अगर आप बात करेंगे तो ये हमको मिला हुआ है फाई, और तीसरा आपको मिला हुआ है दिस इज द z। ये हमारे पास 3 प्लेन आए हुए हैं। कौन कौन सा, एक हमारे पास आया हुआ है r, एक हमारे पास फाई, और एक हमारे पास आया हुआ है z। तो ये जो 3 प्लेन आया हुआ, इसी 3 प्लेन को लेके बात करने वाले हैं। अब अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो यहाँ पर हीट हमारा तीनों डायरेक्शन से क्या हो सकता है, कंडक्टेड हो सकता है। कौन कौन सा डायरेक्शन है, एक ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में ये जो आपका रेडियस के अलोंग दिख रहा है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करेंगे ये एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल डायरेक्शन। तीसरा आपको जो फाई के डायरेक्शन में दिख रहा है इस तरीके से, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको कौन सा है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये आपका जो सर्कल है सिलेंड्रिकल, तो अगर ऐसे कुछ मूव करेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमको देखिए 3 डायरेक्शन कौन कौन सा दिख रहा है। एक तो हमको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन, दूसरा हमको दिख रहा है वो हमको दिख रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और तीसरा हमको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सियल डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन में अगर आपने निकाल लिया तो आपकी कहानी खत्म है। और इसी चीज को फोकस रखते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर रेडियल डायरेक्शन की बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में आपका हीट कंडक्टेड कितना हो रहा है, ये आपका आ रहा है QR, और यहां से जो आपको निकल रहा है QR प्लस dr। तो फिलहाल अभी इसको फोकस करिए, 1 बाई 1 हम लोग तीनों डायरेक्शंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा पहला चीज दैट इज द रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में तो इसमें हम लोग प्लेन लेंगे, तो हम लोग रेडियल डायरेक्शन अगर लेंगे तो रेडियल डायरेक्शन में हम लोग कौन सा प्लेन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप जाओगे तो एक हमारे पास देख लो रेडियल में कौन कौन सा प्लेन बन रहा है। एक तो हमारा z प्लेन है, ये वाला इधर आ रहा है ना, तो z प्लेन है। एक कौन सा प्लेन है, ये जो आपको, ये तो आपका रेडियस है ना, ये फाई प्लेन, तभी तो आपका आएगा। तो ये वाली बॉडी पे कंडक्टेड हो रहा है ना, तो z, और ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द फाई प्लेन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, ये आपको रेडियल प्लेन मिल रहा है, तो ये आपको दिखा क्या, रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन जो मिला है ये आपको क्या मिला, z5 प्लेन। तो ये आपको मिला z और ये आपको मिला फाई। ये आपको इसी एलिमेंट्री पार्ट पे तो क्या होगा, आपको कंडक्टेड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हीट कंडक्टेड, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हीट कंडक्टेड इनटू रेडियल डायरेक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा रेडियल डायरेक्शन में हमारा कितना हीट कंडक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियल है तो QR लिखते हैं। तो QR इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो QR इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर -K
ये तक तो ठीक है। एरिया आप लोगे, एरिया आप कितना लोगे, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, चलिए एरिया, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेल टी, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, और डी एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे, ये आपका कितना आ रहा है, दिस इज द डी आर, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो डेल बाई डेल आर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये एरिया की वैल्यू आप रखोगे तो कितना आएगा, क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू आएगा माइनस के, एरिया कितना होगा, आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर इंटू डी फाई इंटू ये आपको क्या दिख गया, डी जेड, इंटू ये आपको मिलेगा क्या, डेल टी बाई डेल आर। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको क्या मिला, रेडियल डायरेक्शन इनलेट पे, मतलब एंटरिंग पे, तो हीट कंडक्टेड इनटू रेडियल डायरेक्शन, ये आपको कहां पर मिला, एंटरिंग पे, ठीक है, इनटू द एलिमेंट लिखिए या एंटरिंग पे लिखिए। अब हीट कंडक्टेड आउट, ये आप नेक्स्ट देखेंगे, तो हीट कंडक्टेड आउट फ्रॉम द एलिमेंट, फ्रॉम द एलिमेंट रेडियल डायरेक्शन में ही, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा क्यू आर प्लस डी आर, तो क्यू आर प्लस डी आर अगर बात करोगे तो ये आर आ रहा है, आर प्लस डी आर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू टेलर इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस ये आपको मिलेगा डेल बाई डेल आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका क्या है, हीट कंडक्टेड आउट फ्रॉम द एलिमेंट, जो बाहर निकल रहा है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो अब क्या हो सकता है इस कंडीशंस पे, अगर हम लोग देखें कि टोटल इसके अंदर हीट का इंटरेक्शन कितना कितना हीट कंडक्टेड हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टोटल हीट कंडक्टेड सब रेडियल डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो टोटल हीट कंडक्टेड इन रेडियल डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑफ क्यू आर लिख लेते हैं, दैट इज द चेंज इन हीट इन रेडियल डायरेक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे क्यू आर, और यहां पर माइनस लिखेंगे हम लोग क्या, क्यू आर प्लस डी आर। क्लियर है, अब देखिए यहां पर क्यू आर की वैल्यू जो भी है पहले इसको रखेंगे, माइनस क्यू आर प्लस डी आर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्यू आर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस डेल बाई डेल आर, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इंटू डी आर। क्लियर है, यहां से आप देखोगे तो क्यू आर की कहानी खत्म है ये, तो यहां पर फाइनली आप देखिए, तो अब हम लोग क्यू आर की वैल्यू उठा के रखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हमने रख दिया माइनस डेल बाई डेल आर, यहां तक तो ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हम लोग अब रख रहे हैं माइनस के, इंटू हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड। क्लियर, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल आर। कहानी क्लियर है, ये के है, तो ये आपको कंडीशन समझ में आया। अब सुनिए ये डी आर तो आपका रह गया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी आर। क्लियर है यहाँ तक, अब समझिए, तो यहाँ पर ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल बाई डेल आर, तो एक काम करते हैं आर डी फाई डी जेड, तो यहाँ तक ठीक है, डी आर को आप अंदर ले आइए, और क्यू आर की जो फंक्शन है माइनस के डी टी बाई डी एक्स, टाइम का फंक्शन है, डेल टाउ आएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डी आर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको डेल टाउ दिखेगा, डी टाउ यहाँ भी हमको डी टाउ दिखेगा। तो अब देखिए इसको मैं कैसा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस डेल बाई डेल आर यहाँ तक जो है इसको आप अलग रखिए, ये लेके आइए, पहले हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के। क्लियर है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए डी आर डी फाई डी जेड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, देखो डी फाई तक तो ठीक है, इंटू हमने लिख दिया डी जेड, और हमने क्या लिख दिया डी आर, यहां तक क्लियर है, ये आपको कंडीशन क्लियर हुआ। अब आपको क्या बोल रहा है, ये आर क्या क्या रह गया वो देखिए, डेल बाई डेल आर रह गया है, तो यहां पर हमने क्या किया, देखो माइनस और माइनस यहां बन गया प्लस, और ये आपको बन गया डेल बाई डेल आर, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या बचा यहां पर, ये आपको मिला डेल टी बाई डेल आर, और देखिए आर भी बचा हुआ है, और आर कहीं ना कहीं फंक्शन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा आर इंटू ये आपको क्या दिखा, डेल टी बाई डेल आर, और डी आर तो आपका अंदर जा चुका है, तो ये आपको क्या मिला, डी टाउ। क्लियर है, मतलब इस फंक्शन का आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा, देखिए के, यहां तक तो क्लियर है। यहां पर हमने लिख दिया डी फाई, ये आपको दिख गया डी जेड, ये आपको दिख गया डी आर, और यहां पे अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, x इंटू वाई का, देखिए x r तो आपका कांस्टेंट है, ये डेल टी बाई डेल आर को क्या मिल जाएगा, डेल टू टी बाई डेल आर टू, ठीक है, प्लस
ये आपका क्या हो जाएगा डेल टी बाई डेल आर, ठीक है, इनटू ये डेल टी बाई डेल आर, यहां तक तो ठीक है। आर का क्या हो जाएगा 1 और इनटू आपको फंक्शन क्या मिल गया डेटा। क्लियर है यहां तक? तो ये देखिए जो आपको फंक्शन मिला हुआ है तो ये हमारा जो आया है रेडियल डायरेक्शन में हुआ है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमको आगे बढ़ना है टेंजेंशियल डायरेक्शन, फिर एक्सियल डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमको क्या चीजें दिख रही है, ठीक है। तो अभी हमारा जो था ये हमारा था रेडियल डायरेक्शन z प्लेन पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या रेडियल डायरेक्शन था, और नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा क्या दिखेगा। अगर हम लोग बात करें टेंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा क्या दिखेगा, तो देखिए कौन कौन सा प्लेन हमारा आर, ये वाला हमारा आर प्लेन, और देखिए सीधी सी बात है टेंजेंशियल इस तरीके से जा रहा है ना, तो ये आर प्लेन और जेड प्लेन, यही तो है आपका पीस जो इधर जा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा आर और ये आपका आएगा जेड प्लेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेंजेंशियल डायरेक्शन को लेके, तो ये हमारे पास कौन सा प्लेन आ रहा है आर जेड प्लेन, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मेट हमको करना है जैसा भी हमने यहाँ पर किया हुआ है, बस थोड़ा सा इक्वेशंस को लेके ध्यान रखिएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे हीट कंडक्टेड इन रेडियल डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग हीट कंडक्टेड इन में देखते हैं और आउट पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हीट कंडक्टेड इन, यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहे हैं हीट कंडक्टेड इन। तो हीट कंडक्टेड इन अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम लोग हीट कंडक्टेड इन दिखते हैं तो हम लोग क्यू फाई ले लेते हैं, ये फाई का डायरेक्शन चल रहा है, तो क्यू ऑफ फाई, तो क्यू ऑफ फाई इक्वल टू क्या आएगा माइनस के। एरिया आप क्या लोगे यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली डी आर और ये डी जेड, तो यहाँ पर हमने ले लिया डी आर इंटू डी जेड। क्लियर है? अगेन आप बात करेंगे तो आपको टेम्परेचर डी टी बाई डी एक्स होता है, तो ये हमने लिख दिया डेल टी बाई डेल एक्स। एक्स का डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये आप दिख रहा है आर इंटू डी फाई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा आर इंटू डी फाई, और इंटू आपको क्या दिख जाएगा डी टाउ, आर इंटू डी फाई ये वाला है इंटू डी टाउ। क्लियर यहाँ तक? उसी तरीके से अगर बात करेंगे हीट कंडक्टेड इन है क्यू फाई, जब बाहर निकलेगा तो क्यू फाई प्लस डी फाई। तो हीट कंडक्टेड आउट अगर बोला जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले क्या हीट कंडक्टेड आउट, तो हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट में आपका आ जाएगा क्यू फाई प्लस डी फाई। तो क्यू फाई प्लस डी फाई में आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा माइनस के। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक काम कीजिए, डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं क्यू फाई प्लस डेल बाई डेल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो आपको आया हुआ है ये आपको डिफरेंस आया हुआ है, तो देखो क्यू फाई प्लस डेल बाई डेल आर, जो भी आपको डिफरेंस दिखा हुआ है, और इंटू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू फाई इंटू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डी फाई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हीट कंडक्टेड आउट देखेंगे इस केस में जा रहा है तो आर इंटू डी फाई का फंक्शन है, तो ये जो आपको आएगा डेल बाई ये जो डेल आर है, डेल आर नहीं आएगा, क्या आएगा आर इंटू डी फाई, और यहाँ पे भी आप बात करेंगे तो ये आपको क्या दिख जाएगा आर इंटू डी फाई। ठीक है, जस्ट हमारा एज इट इज जैसा चल रहा था यहाँ पर देखो, ये जैसे आर लिखा था तो डी टाउ था और डेल टी बाई डेल आर था, तो ठीक उसी तरीके से ये आपका डी टाउ है और ये डेल टी बाई डेल आर है, तो डेल टी बाई डेल आर आपका क्या है, ये कंडक्टेड आउट के लिए इंटू डी आर था, तो डी आर के जगह हमने क्या लिखा है आर इंटू डी फाई। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए टोटल हीट कंडक्टेड इस डायरेक्शन में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, टोटल हीट कंडक्टेड। तो टोटल हीट कंडक्टेड में अगर हम लोग बात करें तो आपको देखिए क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू ऑफ फाई, तो डी क्यू ऑफ फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे क्यू ऑफ फाई माइनस क्यू ऑफ फाई प्लस डी फाई। क्लियर है? तो डी क्यू ऑफ फाई इक्वल टू क्यू फाई की वैल्यू आपको दिख रही है ये, ठीक है, तो ये आपको क्यू फाई को तो अभी आप एज इट इज रहने दो, माइनस क्यू फाई प्लस डी फाई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू फाई माइनस ये वाला फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए डेल डिवाइड बाई आर इंटू डी फाई। ये क्लियर है? फिर ये आपका आ जाएगा क्यू ऑफ फाई इंटू ये आपका आ जाएगा आर इंटू डी ऑफ फाई। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का आपका कहानी अगेन समाप्त हो जाएगा,
तो Q5 से Q5 तो खत्म है। अब आपका जो बचा उस फंक्शन को लिखते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, माइनस डेल, ठीक है, ये डेल बाई आर इंटू डी फाई। क्लियर है यहाँ तक? Q5 की वैल्यू अब हम लोग रखते हैं, ये आपको क्या आएगा माइनस के। एरिया की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डी आर इंटू डी जेड इंटू हम लोग ये पूरा फंक्शन लिखेंगे डेल टी डिवाइड बाई ये हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू डी फाइव। क्लियर है? इंटू ये आपको देखो Q5 जो है Q5 की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इंटू रहा क्या आपका डी टाउ, और फाइनली आपको क्या बच गया यहाँ पर आर इंटू डी फाइव। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? अब आपको क्या करिए, कहीं ना कहीं देखो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है कि माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, के डी फाइव डी जेड डी आर, इस चीज को आप कॉमन लेके आइए। तो कॉमन लेके आएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो आपको कंडीशन है इसमें आपको कॉमन क्या दिखेगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया के, और पहले ब्रैकेट में क्या क्या लेके आइए डी आर डी फाइव डी जेड। क्या क्या बोल रहा है मैं, डी आर डी फाइव डी जेड। क्लियर? अब आपके पास देखो क्या क्या बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या, ये आर जो है ये आर कहीं ना कहीं इससे खत्म है। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या क्या बचा, ये आपको बचा डेल बाई डी फाइव जो भी आपका फंक्शन है, और ये वाला पोर्शन तो खत्म है। ब्रैकेट में आपको क्या क्या बच रहा है, ये आपको बच रहा है देखो 1 बाई आर, ये 1 बाई आर रह गया, और यहाँ पे आपको बचा डेल टी बाई डेल फाइव इंटू आपको क्या दिख रहा है डी टाउ। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये जो फंक्शन आपको मिला हुआ है इस चीज को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग किस चीज से, डेल देखिए डेल टी बाई डेल फाइव है, इसी को आप क्या करो डेल बाई डेल फाइव है तो फाइव के रेस्पेक्ट में इसको करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये जब हमको मिलेगा के, और यहाँ पे हमको मिलेगा डी आर, ये हमको मिलेगा डी फाइव, ये हमको मिलेगा डी जेड, ये तो आपका कांस्टेंट है। इसको देखते हैं क्या होगा। तो पहला बात तो आप यहाँ पे 1 बाई आर को कांस्टेंट रख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या डेल टू टी डिवाइड बाई डेल फाइव टू। क्लियर? अब प्लस ये हम लोग यहाँ पर लिखे क्या डेल टी बाई डेल फाइव, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई आर है तो इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस चीज को आपको क्या करना है, अगेन सिंप्लीफाई करोगे, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फंक्शन यही आया, लेकिन मेन हमारा के डी फाइव डी जेड डी आर जो आया हुआ था ये आपको एज इट इज है। इसके अलावा आपको ये फंक्शन मिला हुआ है 1 बाई आर के साथ मिला है, और यहाँ पे जो फंक्शन मिला आपको 1 बाई आर स्क्वायर के साथ मिला है। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? अब देखिए 1 बाई आर डेल टू टी बाई डेल फाइव टू, ये डिपेंड करेगा। आप देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आप ये जो फाइव के रेस्पेक्ट में कर रहे हो 1 बाई आर और डेल टू टी बाई डेल फाइव टू तक तो ठीक है, लेकिन ये जब निकालोगे तो इसका एज इट इज आएगा। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो बात करेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आया, ये आपको जो निकल कर आया ये आपका है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट हमारा एक्सियल डायरेक्शन में है, तो एक्सियल डायरेक्शन में आप बात करोगे तो उसके लिए भी हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इसको मुझे रफ करना होगा, लेकिन ये वाला वैल्यू को मुझे काम पड़ने वाला है, तो इस वैल्यू को छोड़कर बाकी ये कंटेंट को मैं कर रहा हूँ डिलीट, मतलब रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर थर्ड है हमारा, और थर्ड जो हमारा है वो हमारा एक्सियल डायरेक्शन है। ठीक है, और एक्सियल डायरेक्शन में मेन देखिए कि प्लेन कौन सा आपको मिलेगा। अगर एक्सियल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो प्लेन कौन सा मिलेगा, ये एक्सियल डायरेक्शन है ना, तो आर, और ये जो आपको क्या है फाइव वाला दिख रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो आर और फाइव का प्लेन दिखेगा, ये आर है और आपका फाइव, और डिस्टेंस क्या दिखेगा आपको डी जेड। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड है, और थर्ड हमारे पास है दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन, और एक्सियल डायरेक्शन में कौन सा प्लेन हमको मिल रहा है, आर फाइव का प्लेन मिल रहा है, तो ये हमको दिख रहा है आर फाइव प्लेन। अगेन हीट कंडक्टेड इन और हीट कंडक्टेड आउट की बात होगी, तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या हीट कंडक्टेड इन, तो हीट कंडक्टेड इन में आपको क्या दिखेगा, जो आपको हीट कंडक्टेड इन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन आपको क्यू जेड यही आपको दिख रहा है, तो क्यू जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्यू जेड इक्वल टू आएगा आपको क्या माइनस के एरिया। एरिया आप क्या लोगे, फिर वही आर, आर के जगह हमने लिख दिया यहाँ पर क्या डी आर, यही होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू डी फाइव, ये वाला कंटेंट, तो आर इंटू डी फाइव, ये क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा डी जेड, तो ये आपको टेम्परेचर मिल गया डेल टी बाई
ये आपको कितना मिला, डेल जेड इंटू डी टाउ। क्लियर है? तो ये आपको क्यू जेड मिला हुआ है। हीट कंडक्टेड आउट अगर देखेंगे तो हीट कंडक्टेड आउट, तो हीट कंडक्टेड आउट में आपको क्या दिखेगा, क्यू जेड प्लस डी जेड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू जेड प्लस, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे डेल बाई डेल, ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखोगे तो डेल बाई डेल, जेड जेड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको हम लोग लिखेंगे क्यू जेड इंटू हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डी जेड। क्लियर है यहां तक? तो अगर आप इस केस में अगर बात करें तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, हीट कंडक्टेड इन और हीट कंडक्टेड आउट, तो टोटल हीट अगर देखेंगे कितना हीट कंडक्टेड हुआ है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो टोटल हीट कंडक्टेड में अगेन आप देखोगे तो फिर से वही काम करना है, डी क्यू ऑफ जेड इक्वल टू ये आपको आ जाएगा क्यू जेड माइनस क्यू ऑफ जेड प्लस डी जेड। तो क्यू जेड की वैल्यू आएगी माइनस के इंटू आपको आएगा डी आर इंटू ये आपको आएगा आर इंटू डी फाइव, ठीक है, इंटू आएगा आपको डेल टी बाई डेल जेड इंटू डी टाउ। एक काम करो, ये वैल्यू मत रखो, पहले सिंप्लीफाई करिए। क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड को लिख सकते हैं क्यू जेड माइनस ये आपको आ जाएगा क्या, डेल बाई डेल जेड, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू जेड और यहां पे हम लोग लिखेंगे डी जेड। क्यू जेड से क्यू जेड कैंसिल है और यहां पर आपको आ जाएगा माइनस, ये देखिए अब मैं वैल्यू रखने स्टार्ट कर रहा हूं, माइनस डेल बाई डेल जेड और क्यू जेड की वैल्यू बताइए क्या रखी, ये क्या रखना है, माइनस के, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा डी आर इंटू डी फाइव, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारे पास, डेल टी, और क्या बच रहा है, डेल जेड इंटू डी टाउ। क्लियर है? ये रखें, इंटू हमने क्या रख दिया यहाँ पर, डी जेड। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा तो डी जेड ये आपका एज इट इज है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, देखिए फिर से आपको क्या करना है, माइनस के, ये वाले टर्म्स पे करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये के, ये वाला टर्म्स देखिए तो कॉमन आ रहा है क्या, डी आर डी फाइव डी जेड बिल्कुल आ रहा है, तो बाहर कर लो, डी आर डी फाइव डी जेड। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद हमारे पास देखिए क्या क्या टर्म्स बच रहे हैं वो देखिए, ये आपको बचा डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और यहां पे अगर बात करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिला ये डेल टी बाई डेल जेड। क्लियर है? और यहां पे आप देखिए तो डी जेड तो आपका अंदर जा चुका है, ये आपको क्या मिला, डी टाउ। क्लियर है? आर, ये आर वाला पोर्शन देखो, आर वाला पोर्शन भी है आपका, ये अगर आप देखेंगे तो ये आर वाला पोर्शन भी आपको निकल कर आ रहा है। ये जो हमारा फंक्शन आया हुआ है, अब देखिए आर तो आपका एज इट इज है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पोर्शन को हटाते हैं और इस पोर्शन में देखिए क्या मिल जाएगा, ये तो आपका के है। देखिए अब हमको क्या है, 3 डायमेंशन लेना है, तो कौन कौन सा आया हुआ था, डी जेड डी आर और आर इंटू डी फाइव। डी जेड ये है, डी आर है, डी फाइव है, आर को आप अंदर ले आओ तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो डी जेड इंटू डी आर इंटू डी फाइव। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये आपको बचा डेल टू टी डिवाइड बाई डेल जेड टू, ठीक है, इंटू आपको क्या बचा, डी टाउ। क्लियर है यहाँ तक? ये कंडीशन आपको क्लियर हुआ है। उसी तरीके से देखिए ये डी जेड डी फाइव, ये डी आर तक क्लियर है, आर आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके इसको आर इंटू डी फाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी आर आप कॉमन लेके डी फाइव कर सकते हो, जस्ट सिंप्लीफाई के लिए है। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ के हमने लिखा, तो यहाँ हमने डी आर तक तो ठीक है, डी जेड हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, आर इंटू डी फाइव। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल टू टी डिवाइड बाई डेल फाइव टू। एक्चुअली इसमें हमने किया कि आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो आर जो है आप ऊपर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हो तो नीचे डिवाइड भी करोगे तो 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप बात करोगे तो आर का क्या है, नीचे करोगे तो 1 बाई आर क्यूब हो जाएगा। ये जो भी कंडीशन आएगा, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इक्वेशन जो हमारे पास आया हुआ है, कौन कौन सा इक्वेशन आया एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है, दूसरा हमारे पास ये आपका आया हुआ रेडियल का आया है, ये आपके पास है एक्सियल का, और ये वाला जो इक्वेशन आया हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको टेंजेंशियल का आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं और हीट कंडक्टेड हम लोग निकालते हैं तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट कंडक्टेड इन 3 डायरेक्शन। अगर आप देखोगे
एक्सियल डायरेक्शन को भी हटाते हैं यहां से, हीट कंडक्टेड, ठीक है, हीट कंडक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, हीट कंडक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑल डायरेक्शन में हीट कंडक्टेड कितना होगा? अब देखिए सभी में आपको एक फंक्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए आर हम लोग इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, के इंटू ये आपको दिखेगा क्या, देखो डी फाई, पहले काम करिए, डी जेड इंटू डी आर इंटू आर इंटू डी फाई। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर क्या क्या बचा है, देखिए आर आप यहां पे कॉमन ले गए तो क्या क्या बचेगा ये बताइए। आर यहां कॉमन गया आपका, तो ये आपको बचा एज इट इज डेल टू टी डिवाइड बाई डेल आर टू, ठीक है। और जब आर कॉमन लोगे तो यहाँ आर डिवाइड होगा, तो ये आपको बचेगा 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एक का, प्लस फिर से आप सेकंड वाले पोर्शन में आइए तो ये हमारे पूरा टर्म्स कॉमन जाएगा। तो जब आप आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 1 बाई आर स्क्वायर, और ये आपका क्या बनेगा, क्यूब फॉर्मेट में जो भी जा रहा है तो लिखते हैं उसको 1 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट लिख रहा हूं 1 बाई आर स्क्वायर, ये आपको मिलेगा डेल टू टी डिवाइड बाई डेल फाई टू, ठीक है। प्लस ये आपको क्या मिलेगा, प्लस ये आपको दिख रहा है डेल टी बाई डेल फाई, डेल टी बाई डेल फाई 1 बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपको कौन सा, टेंजेंशियल। अब आए एक्सियल में, एक्सियल आपको ये मिला हुआ है, तो ये तो पूरा टर्म्स कॉमन है आपका, तो क्या बचा यहाँ डेल टू टी डिवाइड बाई डेल जेड टू, ठीक है ये, और इनटू आपको क्या मिला, डी टाउ। डी टाउ भी आपका सभी में, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये आपको मिला डी टाउ। तो ये आपको टोटल आपका हीट जनरेशन मिल रहा है ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हीट जनरेशन आपको कितना दिख रहा है, तो इसमें हीट जनरेशन का टर्म्स कहीं ना कहीं आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, हीट कंडक्टेड सभी डायरेक्शन में तो मिल रहा है, प्लस ये आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, कितना आपको हीट जनरेटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हीट जनरेशन का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट्री पार्ट, हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट्री पार्ट। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखो आपको क्या दिखेगा इस कंडीशन पे, तो हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट्री पार्ट आप देखेंगे तो अगेन याद करिए हम लोग स्लैब में कैसा लेके चले थे, तो जो अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में होता है ये। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो क्यू जी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और क्यू जी इंटू वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू जी। वॉल्यूम की जगह हम लोग, वॉल्यूम के बाद हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये आपका जो एलिमेंट्री पार्ट है डी आर, ये आपका आर इंटू डी फाई, और ये आपको क्या मिला है डी जेड, तो ये आपको मिल जाएगा डी आर इंटू आपको दिख जाएगा आर इंटू डी फाई इंटू आपको क्या दिख जाएगा डी जेड, और ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा डी टाउ टाइम का, क्योंकि आपका क्या पर यूनिट हीट ट्रांसफर है। तो देखिए अभी तक हमने जो निकाला है वो कितना आपका हीट कंडक्टेड हुआ पूरी बॉडी में, और कितना आपका अंदर का हीट जनरेट हुआ, और फाइनली ये सब जो चीजें हो रही है फाइनली क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगी, क्योंकि आउटर वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है, बट एनर्जी कितना अंदर में स्टोर हो रहा है ये हमारे पास अभी नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम लोग रफ करते हैं, और इस पार्ट पे हम लोग निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो एनर्जी अगर स्टोर्ड की अगर बात करें तो देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट्री पार्ट, इन द एलिमेंट्री पार्ट, और एनर्जी जो आपका स्टोर होता है एलिमेंट्री पार्ट में दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। जो आपका एनर्जी स्टोर होता है किसी भी एलिमेंट्री पार्ट में वो उसके क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी आपको क्या निकल कर आएगा, तो mcpdt होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फंक्शन क्या है, टाइम का है, तो डेल टी डेल बाई डेल टाउ, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया mct, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा डी टाउ का। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है mct, और ये आपको क्या मिला हुआ है डेल टाउ, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकते हैं, इंटू आपका c हो गया, और ये हम लोग देखेंगे तो डेल टी बाई डेल टाउ हो गया, और इंटू आपको क्या दिख गया डी टाउ। रो की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, ये रो है,
रो की वैल्यू कांस्टेंट v आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका प्लेन है, dr इंटू dz इंटू r ऑफ d5, क्लियर है यहां तक, इंटू आपका आएगा क्या c, नेक्स्ट यहां पे आपका क्या आएगा डेल t बाई डेल टाउ इंटू डी टाउ, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज मान लीजिए 1 2 वाला कहानी तो बहुत हो गया है, ये हमारा मान लीजिए कि इसको हम लोग सपोज इक्वेशन ए दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन बी दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन सी दे देते हैं। तो फाइनली जब हम इसको समराइज करेंगे, तो समराइज करने के बाद फाइनली आपको क्या दिखेगा कि इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी और फाइनली आउटपुट क्या जा रहा है इक्वेशन सी के बराबर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सी, क्लियर है। तो यहां पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए का, तो ये हमारे पास इक्वेशन ए है। इस केस में आप देखिए क्या क्या मिला हुआ है, के इंटू ये पूरा देखिए टर्म्स लिख रहा हूं डी जेड डी आर डी फाइव, क्लियर है। एक काम करो डायरेक्ट कैंसिल कर दूं क्या मैं, देखिए सभी जगह आपको के डी जेड डी आर डी फाइव, देखो के तो आपका एज इट इज है, लेकिन डी आर डी जेड डी फाइव देखिए सब जगह आपको डी जेड डी आर डी फाइव कॉमन आ रहे हैं। तो एक काम करो इसको कैंसिल कर दो, इक्वेशन ए में डायरेक्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के बचा हुआ है, इसके अलावा क्या बचा आपके पास ये पूरा फंक्शन, ठीक है। देखो डेल टू टी बाई डेल आर टू प्लस 1 बाई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल आर प्लस ये आपको क्या आएगा, ये देखिए फंक्शन ये 1 बाई डेल टू टी बाई डेल 1 बाई आर स्क्वायर है ये आपका, तो ये आपको दिख रहा है 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या दिख रहा है डेल टू टी बाई डेल फाइव टू प्लस ये डेल टी बाई डेल फाइव 1 बाई आर की वजह जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कहीं ना कहीं टर्म्स कैंसिल होगा, लिख सकते हैं फाइनली ये नेग्लेक्ट होगा और फाइनली आपको क्या बचा डेल टू टी डिवाइड बाई डेल जेड टू, ठीक है, इनटू देखो डी टाउ आप देखोगे तो यहाँ भी डी टाउ है, यहाँ भी डी टाउ है, यहाँ भी डी टाउ है, तो ये भी खत्म। तो अभी हमने ये इक्वेशन ए लिखा है प्लस इक्वेशन बी में देखो ये टर्म्स भी कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा है क्यू, जी लिख लो या क्यू लिख लो इक्वल टू इक्वेशन सी, ये टर्म्स आपका खत्म हो चुका है, रो बचा है सी बचा है, रो लिख दिया हमने सी लिख दिया और डेल टी बाई डेल टाउ बचा हुआ था, तो यहां पर हमने लिख दिया डेल टी बाई डेल टाउ, क्लियर है यहां तक। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, ये तो आपका फाइनली निकल कर आया, दिस इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और कहीं ना कहीं जब आप के को ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपको मिला डेल टू टी, ये पूरा एज इट इज लिख रहा हूं डेल टू टी डिवाइड बाई डेल आर टू प्लस 1 बाई आर, ये आपको मिला डेल टी बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, ये आपको दिखा डेल टू टी बाई डेल फाइव टू प्लस डेल टू टी डिवाइड बाई डेल जेड टू, क्लियर है। और इसके बाद फाइनली देखोगे तो प्लस ये आपको दिखेगा Q बाई के हमने नीचे ले आया है, तो क्यू जी बाई के इक्वल टू रो सी बाई के इंटू डेल टी बाई डेल टाउ, ठीक है। अब के बाई रो सी को अल्फा भी लिख सकते हैं, तो फाइनली ये जो आपका है पूरा तो एज इट इज रहेगा, इसको बाई 1 बाई अल्फा भी लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल टाउ। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी और अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका के बाई रो सी, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए एक जनरल इक्वेशन फॉर्म करना सीखा और किस तरीके से आपके इक्वेशंस निकल कर आती है उस चीजों को हमने देखा हुआ है। और अगर आपको डिराइव करने के लिए बोलता है तो इस इक्वेशन को ले जाकर छोड़ सकते हो या फाइनली यहाँ तक आप ले जाके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।